नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नई लर्निंग वाले वीडियो के अंदर में। आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे हम पकड़ेंगे कि कौन सा सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या तरीके हैं, और एंड में हम बात करेंगे कि उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। आप में से कई लोग मार्केट में अभी नए नए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो कई टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, पर उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। तो अब थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे फ्रॉम बेसिक्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। फिर मैं आपको चार्ट पे लेके आऊंगा, देन वी विल डिस्कस ऑन चार्ट की चार्ट के अंदर में कैसे आप पकड़ेंगे कौन सा सपोर्ट कौन सा है और कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट मतलब है उसका भी या इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। तो सबसे पहले सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसी लेवल होती है जिस पे जब भी प्राइस आए ऊपर से, जब भी प्राइस नीचे आए, बायर्स अपने पावर में आके प्राइस को वहां से ऊपर लेके जाते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह जहां पे बायर्स हमेशा माल उठाने के लिए रेडी है। रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे। रेजिस्टेंस ऐसी जगह जहां पे जब भी प्राइस ट्रेवल करके जाए तो जो भी सेलर है वहां पे अपना पोजीशन शॉर्ट करने की सोचेगा, या जो भी बायर नीचे से उठा के चला था एक बार अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता है। तो जब भी बायर खरीदेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, और जब भी सेलर वहां से माल बेचेगा तो प्राइस नीचे आएगी। इसीलिए हमारा प्राइस जब भी हम देखेंगे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। करेक्ट। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पकड़ने के क्या क्या तरीके हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पकड़ने के सबसे सिंपल फंडा जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूं और वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आप पकड़ेंगे कि कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आएगी तो बायर्स नीचे से अपनी ताकत लगाएंगे और इस प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। फिर वापस से इसकी नीचे आएगी तो वापस से यहां बायर्स ताकत लगाएंगे और यहां से पोजीशन ऊपर की तरफ में लेके जाएंगे। यहां तक चीजें सही है। अब जब भी आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट में जाइए, जब भी आपको प्राइस रैंडम मूवमेंट करती हुई मिले कहीं भी, तो सर सपोर्ट की एक ऐसी जगह आपको हमेशा मिलेगी जहां पे प्राइस आके बाउंस लेती है। और सर हमको तो अगर ये लाइन आपने अभी ड्रॉ करी है, पर हम जब चार्ट को देखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर उसको देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका, कम से कम दो पॉइंट आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए, जिसको मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं ए और दूसरा नाम दे देता हूं मैं बी। ये दो पॉइंट हमारे पास में अवेलेबल है और उसी जगह से प्राइस ऊपर की तरफ में बाउंस लेनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस रहेगा तो दो जगह ऐसी चाहिए जहां से प्राइस को रिजेक्शन मिला हुआ हो। तो वहां पे आप एक ट्रेंड लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाने के बाद में आप चेक करेंगे कि वहां से प्राइस ऊपर की तरफ में गई तो उसके बाद में प्राइस का क्या रिएक्शन था। तो मान के चलो आप यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैंने एक बॉक्स बना दिया। आई विल सिलेक्ट ब्लू कलर। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लो यहां पे आप करंट आपका दिन है, ये बाकी का चार्ट आप भूल जाओ। अब समझो कि यहां से प्राइस ऊपर गई और यहां पे खड़ी है। आपको तो नहीं पता ना कि प्राइस इसके बाद में क्या करने वाली है। करेक्ट। तो जब आपके सामने आप यहां पे खड़े हैं तो सर आपके लिए ये दो लेवल पे लाइन जो बनी है वो सपोर्ट काम करेगी। अब जब वो प्राइस यहां से घूम के फिर नीचे आती है तब आपका एक्चुअल टेस्टिंग होगा कि वो सपोर्ट आपके काम का है भी या नहीं है। आप बोलोगे सर अगर मैं वन डे के चार्ट में पिछले चार्ट पे जाके देखता हूं तो मुझे तो ऐसे कई जगह मिलती है। बिल्कुल सही, पर क्या आप पिछले डेटा को देख के आज पैसा बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको सर आज का चार्ट देख के एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये सपोर्ट जो मैंने बनाया है वो सही भी है या गलत है। तो उसका कंफर्मेशन आपको जब थर्ड टाइम प्राइस आएगी, जिसको नाम दे रहा हूं मैं सी, यहां पे आने के बाद में इसको यहां से सपोर्ट मिलना चाहिए। अब इसको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, एक लाइन बना लेता हूं। ये आपका सपोर्ट, ये प्राइस ऊपर गई, ऊपर से डंप हुआ, फर्स्ट टाइम नीचे आई,
वापस ऊपर गया, सेकंड टाइम नीचे आई, यहां आपने देखा कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां पे प्राइस को आके यहां पे प्राइस वापस बाउंस लेती है। अब आपकी टेस्टिंग है। अब मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, चाहे ये सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों के लिए रूल सेम है। तीसरी बार जब प्राइस यहां पे आ रही है, अगर यहां से सपोर्ट ले लिया प्राइस ने और ऊपर आ गया, तो सर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। और फिर प्राइस अगर तीसरी बार यहां आ गई है, तो सर अगर ऊपर जाना है ना प्राइस को, तो इसी जगह से अपना काम ऊपर की तरफ में कंटिन्यू करके निकाल देना है। अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ में नहीं जाती है, अगर आप देखते हैं कि प्राइस इसी जगह से नीचे की तरफ में आ रही है, तो सर चौथी बार जब भी प्राइस सपोर्ट पे आएगी, ये सपोर्ट जो भी बना है ये वीक हो जाएगा। मतलब प्राइस जब भी इसके पास आएगी, तो आने के बाद में अगर नीचे जाती हुई दिखती है, आपको प्राइस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। प्राइस यहां से गिरती हुई और नीचे नीचे जा सकती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? हमने तो देखा कि सपोर्ट यूजुअली जब भी प्राइस उस लेवल पे आती है तो बाउंस ले लेता था, पर आप इस बार क्यों बोल रहे हो कि प्राइस नीचे टूटेगी तो हमको शॉर्ट करना है? इसीलिए क्योंकि सपोर्ट का सबसे पहला रूल है, प्राइस एक सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट कर रही है, 3 बार से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। मैं तो पर्सनली, मेरा एनालिसिस आप पूछोगे, मेरा रिसर्च पूछोगे, मैं उस सपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंस देता हूं। आपने मेरी लाइंस भी कई बार निफ्टी बैंक निफ्टी पे देखे होंगे। सपोर्ट पे तीसरी बार अगर प्राइस आ गया, तो इसको कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको वहां से अगर ऊपर जाना है, तो ये तीसरी बार में ही रॉकेट बना के निकल जाना है। अगर किसी कारण से ये चौथी बार यहां पे आता है और इसको यहां पे सपोर्ट नहीं मिलता है, तो सर प्राइस नीचे टंबल डाउन हो जाएगी। तो इसी लेवल पे आपका यहां से शॉर्ट बन जाएगा और फिर वो ट्रेड आपके रिवर्स में चले जाएगा। तो सर सपोर्ट को देखने का सबसे पहला जो फंडा है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जब हमने सपोर्ट देख लिया, तो सर रेजिस्टेंस भी देखना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का क्या रूल है? ये एक आपकी ऊपर में लाइन मिलेगी। ये लाइन आप कब बनाओगे? जब किसी लेवल पे प्राइस एक बार और आके दूसरी बार टेस्ट करे। दूसरी बार टेस्ट करने का तो आप यहां खड़े हो, अब उस रेजिस्टेंस का कमाल होगा। अगर वो रेजिस्टेंस सही में काम का है और प्राइस उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है, तो तीसरी बार जब प्राइस यहां पे आएगी, तो सर यहां से आपको सडन फॉल और एक लंबा फॉल नीचे की तरफ में देखने को मिलेगा। सो अगेन वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ 3, एक बार, 2 बार और 3 बार। सर व्हाट इफ अगर प्राइस इस जगह से नीचे नहीं आती है, यानी यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दिया, यहां से अगर प्राइस नीचे नहीं आती है और वापस से बाउंस आ जाती है, तो सर प्राइस कितने बार आई ऊपर? 4th टाइम। अगर 4th टाइम आ रही है और आप देखते हो कि इसके ऊपर में आके प्राइस निकल गई, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो सर यहां से एक लंबी चाल ऊपर की तरफ में बन सकती है। देन यू हैव टू गो फॉर द लॉन्ग। अब सर इसके अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स भी आपके सामने मिलेंगे, क्योंकि आप कोई भी ले लो, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ले लो, हेड एंड शोल्डर ले लो, ट्रायंगल ले लो, आप चैनल ले लो, फ्लैग एंड पोल ले लो, कोई भी पैटर्न ले लो, सबके अंदर में कुछ ना कुछ लेवल आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप ये रूल ऑफ 3 दिमाग में रखते हैं, मेरे हिसाब से आपके ट्रेड करने की और अच्छे ट्रेड में बैठने की माइंडसेट आपका एक तो अच्छा हो जाएगा और ताकत आपकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपको लॉजिक पता है कि 3 बार अगर आ गया है, तो सर इसको जाना ही चाहिए। अगर नहीं जा रहा है, या मतलब जो भी पार्टी ऊपर से शॉर्ट कर रही थी, उन लोगों का स्टॉप लॉस तो इन्हीं लेवल पे इनकी बाइंग है ना। इसके ऊपर में इनका स्टॉप लॉस लगा होगा, तो प्राइस इनके बाइंग लेवल के ऊपर में क्यों जा रही है? तो अगर जा रही है, इसका मतलब सर उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है एंड मार्केट इज प्लानिंग टू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकंड इज ट्रेंड लाइन। आप कई बार देखेंगे कि एक ऐसी ऊपर से उतरती हुई ट्रेंड लाइन आ रही होगी, या आप ये देखेंगे कि नीचे की तरफ में, नीचे से एक ऐसी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ में जा रही होगी। सर ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। अब वो कैसे करती है हम उसको देखेंगे। अब यहां देखिए, यहां से हम ऊपर की तरफ में गए और देखते कि प्राइस इसको रेजिस्टेंस दे रही है, फिर वापस नीचे आते हैं, तो सर ये वापस इसने ऊपर की तरफ में रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस नीचे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस ले रही है। तो सर अगर जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन काम कर रही है, तब तक सर आपकी प्राइस को हमेशा यहां से रिजेक्शन मिलेगा।
यही आपको प्राइस एक्शन के एक रूल में लेके जाता है। कौन सा रूल है बताइए मुझे? लोअर हाइज फॉर्मेशन बनना शुरू हो रहा है। तो सर जब तक आपका प्रीवियस हाई या ये ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाती, तब तक आपका ये फॉल वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ये ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी। क्या सर इसमें रूल ऑफ थ्री लगा सकते हैं? मैं कभी इसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा कि आप इस वाले फंडे में रूल ऑफ थ्री लगाए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन टाइम के साथ में नीचे आ रही है, तो सर ये कई बार इस लेवल पे आके वापस नीचे नीचे भी चलते रह सकता है, फिर वापस कहीं नीचे जाए प्राइस, फिर ऊपर की तरफ में आए, फिर साइडवेज हो जाए, फिर निकालने की कभी कोशिश करे, तो वो हम यहाँ पे रूल ऑफ थ्री अप्लाई नहीं करते हैं। करेक्ट। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब हमको अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको ऊपर काट के निकलना है, तो ये किस स्ट्रक्चर में निकलता है वो समझ लीजिएगा। प्राइस ऊपर की तरफ में आएगी, एक तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगी, दिस इज द कंडीशन नंबर 1, और मार्केट विल ब्रेक द ट्रेंड लाइन, इट विल ब्रेक द प्रीवियस हाई, ये वाला हाई जो बना, यहाँ पे सर्कल बना दिया मैंने, ये वाले हाई, अगर इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं मैं, इस वाले हाई को काटेगी और इस पे आके सपोर्ट लेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी। तो सर दोनों कंडीशन में ये अगर दोनों में से कुछ भी काम करता है, तो सर ये रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन बना रहा था वो कट के ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सपोर्ट को देखते हैं। सपोर्ट का फॉर्मेशन कैसा रहता है कि जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आती है तो इसी ट्रेंड लाइन पे इसको सपोर्ट मिलेगा, बाउंस ले लेगा, अगेन यहां पे आएगा, बाउंस ले लेगा। जब 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप उस जगह के ऊपर में अपना सपोर्ट का लाइन बना देंगे, वो लाइन ट्रेंड लाइन बना के छोड़ देंगे। अब तीसरी बार टेस्टिंग है, यहां पे आपकी आई जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन आपकी काम करने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूं, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। तीसरे बार में वो लाइन का कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड लाइन जो बनी है वो सही में काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। करेक्ट। प्लस आप यहाँ पे फॉर्मेशन देखेंगे कि यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन शुरू हो गया, और फिर सर ये ट्रेंड तब तक ऊपर जा सकता है जब तक इसके पास में समय है, जब तक इसकी ट्रेंड लाइन और ऊपर खींचे जा रही है तब तक ये जा सकता है। हम कभी इसको पकड़ नहीं सकते कि किस जगह से ये घूमेगा। करेक्ट। पर अगर ट्रेंड घूमता है तो घूमने की इसके अगेन 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, यहां से फॉल कर लो, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर लो और फिर नीचे का ट्रेंड चालू कर दो, और एल्स यहां से नीचे गिर जाओ, जो प्रीवियस स्विंग लो है इसको काट दो, इसको रिटेस्ट कर दो और यहां से फिर नीचे आ जाओ। ये दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2। दोनों में से कुछ भी काम करे तो सर ये आपकी ट्रेंड लाइन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं। आई होप यहां तक जो मैंने आपको चीजें बताई है वो बिल्कुल सही जा रही होगी। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होल नंबर। होल नंबर ऐसा देखा गया कि हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एग्जांपल देने के लिए मैं आपको 18,000 का लेवल बता रहा हूं। एग्जांपल ले लो, निफ्टी करंटली इज एट 17,800। तो सर जो 18,000 है दैट इज अ साइकोलॉजिकल नंबर, ये आपके लिए नीचे से जब आप उस लेवल के पास अप्रोच कर रहे हैं तो वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो निफ्टी 18,500 पे है और वहां से निफ्टी नीचे की तरफ में आ रहा है तो सर 18,000 का लेवल वही सपोर्ट का काम करेगा। इससे आप क्या समझे? जब कभी भी रेजिस्टेंस टूट के प्राइस ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, अभी सपोर्ट प्राइस ऊपर से काट के सपोर्ट को तोड़ेगी तो जो सपोर्ट वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस की लाइन बन जाएगी। यही फंडा हमने ट्रेंड लाइन के अंदर में भी देखा कि लाइन को तोड़ने के बाद में उसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ में जाता है। तो यहां पे आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए, अब मैं लेके चलता हूं आपको एक और तरीके पे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये भी सर सपोर्ट का काम करते हैं, या स्विंग हाई रहेंगे तो रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाया, उसी के अंदर में अगर आप जाएंगे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, मान लो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाई, आपने ट्रेंड लाइन नहीं लगाया, आपने होल नंबर वाला कुछ फंडा नहीं लगाया, पर आपको भी इंस्टेंट 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में इंस्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो सर उसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ में जा रही है तो सर इस तरीके से जाएगी। करेक्ट। अब अगर मान लो प्राइस यहां पे खड़ी है, व्हाट इज योर इमीडिएट सपोर्ट? सर इमीडिएट सपोर्ट इज एट दिस स्विंग लो। करेक्ट। तो जब भी प्राइस यहां पे आएगी वापस यहां से बाउंस लेना चाहिए, तो सर ये जो जगह है ये आपके सपोर्ट का काम करेगी। एंड सेम गोज टू स्विंग हाई, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है
और ये लेवल बन रहे हैं सर। अब मार्केट सोच रहा है कि मैं यहां से एक बार ऊपर की तरफ में जाऊं, तो जाने से पहले ये जो रिसेंट में स्विंग हाई था सर, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आप बोलोगे पर सर ये लाइन हम कब लगाएंगे? जब आपके सामने प्राइस यहां से रिजेक्शन करती हुई दिखेगी। पर आपको एडवांस में पता रहना चाहिए कि जो भी रिसेंट में स्विंग हाई या लो है, वहां पे अक्सर प्राइस जाके रुकती जरूर है। तो आप एक तो एडवांस में लगा के रख सकते हो कि लाइन यहां पे देखेंगे प्राइस आएगी, रिजेक्शन मिलेगा या नहीं, या प्राइस इस लेवल पे आने के बाद जब रिजेक्शन ले रही होगी उस टाइम पे आप यहां पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अगेन जब यहां से ये नीचे की तरफ में आ रहा होगा, अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये ट्रेंड वापस से नीचे जाएगा या नहीं, तो सर तीसरी बार अगर प्राइस आती है, तीसरी बार में आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि भैया अब इसको नीचे जाना भी है। ये रेजिस्टेंस के पास वापस से सेकंड टाइम अप्रोच दे रहा है, 3 बार टेस्टिंग हो गई है, नंबर 1, अब नंबर 2 और ये नंबर 3। तो सर अब इसमें तो जाना ही चाहिए नीचे, इफ नॉट तो सर ये वापस इसी जगह से ऊपर की तरफ में निकाल देगा। तो स्विंग हाई या लो अगर जिस ट्रेंड में चल रहे हैं उसके अपोजिट ट्रेंड में चलने की कोशिश करते हैं, और उस रेजिस्टेंस, मान लो यहां से हम नीचे गिर रहे हैं, तो इसका अपोजिट ट्रेंड क्या हो गया? बुलिश ट्रेंड हो गया, बायर्स वाला। तो जब तक बायर्स इंटैक्ट है वो बार बार कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस के पास जाके उसको हिट करें, उसके पास जाके उसको हिट करें, उसके पास जाके उसको हिट करें। हिट करने से क्या होगा? 3 बार तो हम वेट करेंगे, अगर चौथी बार प्राइस वहां से काट चलती है तो सर ये रेजिस्टेंस टूट के आने वाले टाइम में यही लेवल सपोर्ट बन जाएगा। करेक्ट? तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे स्विंग हाई और स्विंग लो का आपको बताना था। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज गैप्स। अब गैप्स में आपको कैसे पता चलेगा बताता हूं। अब मान लो आपका ट्रेंड ये चल रहा था, यहां से आप नीचे से ऊपर की तरफ में आ रहे थे, ठीक है। अब ये कैंडल बनी, इसका हाई लो हम लोगों ने मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? अचानक से प्राइस यहां पे गैप अप खुल गई और दिन भर प्राइस ने यहीं पे काम कराया। अब सर नेक्स्ट दिन या उस दिन जो भी कैंडल का हाई होगा और ये वाली कैंडल का जो भी लो होगा सर, ये इंपॉर्टेंट रेंज बन जाएगी। तो अब जब गैप बन गई, यहां से अगर प्राइस ऊपर जाए और ऊपर से घूम के नीचे आए तो सर यहां गैप का काम पेंडिंग है। तो गैप का काम अगर पेंडिंग है तो प्राइस उस लेवल पे आके उस गैप को फिलअप करने का कोशिश करेगी, और जब उस लेवल पे आएगी तो एक बार के लिए प्राइस को यहां पे सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट मिलने के बाद गैप फिलिंग जब हो जाएगी, एक तो प्राइस साइडवेज हो जाएगी या यहां से बाउंस लेके एक बार अच्छा थोड़ा बड़ा बाउंस लेके ऊपर आ जाएगी। ये दो कंडीशन करती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। गैप फिलअप हो गया मतलब ऊपर से जो पार्टी ने शॉर्ट किया था उसका मच ऑब्वियस टारगेट था कि वो गैप फिलिंग वाला जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाए। तो उस गैप फिलिंग के अंदर में जो प्रीवियस कैंडल, जिसके पहले जो कैंडल गैप अप करती है उसके पहली वाली कैंडल, इस कंडीशन में ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का जो भी हाई था वो सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस वहीं पे आएगी। सपोर्ट लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो सपोर्ट लेने के बाद में आप साइडवेज हो जाइए, या वहां से एक बार बाउंस लेके ऊपर की तरफ आ जाइए। तो सर गैप में सपोर्ट का ऐसा काम होगा। सर पर रेजिस्टेंस का कैसा होगा बता देते हैं। रेजिस्टेंस में काम ऐसा होगा कि आप ऊपर थे, ऊपर से आप धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, और नीचे आने के इसमें क्या हो गया कि आप किसी न्यूज पे या किसी फॉरेन मार्केट के कारण आप गैप डाउन खुल गए और आपने अब यहां पे काम कर दिया। करेक्ट? तो जो भी इस कैंडल के, जो कैंडल गैप अप हुई है उसकी प्रीवियस कैंडल का जो भी लो होगा वहां पे आपको एक लाइन बनाना है, और जो भी कैंडल बनी है इस वाले कैंडल का हाई आपको यहां पे एक लाइन बनाना है। जब कभी भी प्राइस यहां से नीचे की तरफ जाते आते बाउंस लेके ऊपर आने की कोशिश करेगी, तो जो गैप अप की पहली वाली कैंडल है उस कैंडल का जो लो होगा वहां तक प्राइस बिल्कुल जा सकती है। और यहां पर अगर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा तो रेजिस्टेंस मिलने के अगेन दो तरीके हैं। रेजिस्टेंस मिल गया, रुक जाएगी प्राइस, साइडवेज हो जाएगी, या साइडवेज नहीं होना है तो इस लेवल को टच करने के बाद में प्राइस यहां से नीचे की तरफ में आ जाएगी। तो अगर ये होता हुआ दिखता है तो आप देखेंगे कि गैप में भी आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट? अब सब कुछ मैंने आपको बता दिया, जितना ज्यादा मेरे पास में था चीजें बताने के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको पता है, पर अब मार्केट में कैसे पकड़ेंगे उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। अब एक्चुअल में है क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस?
सर सपोर्ट ये हो गया और रेजिस्टेंस मान लो ये हो गया, तो प्राइस मान लो यहां पे काम कर रही है, तो इन लेवलों पे आने के बाद में प्राइस को ऊपर जाने की ताकत मिलेगी और इन लेवलों के पास आने के बाद में प्राइस को नीचे आने की ताकत मिलेगी। ना मार्केट वन साइडेड ऊपर जा सकता है, ना मार्केट वन साइडेड नीचे आ सकता है। तो ऐसी जगहें आपको ढूंढनी है जिसके अंदर में प्राइस ऊपर या नीचे जाने की इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। वो जगह अगर आपने ढूंढ लिया, उसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। पर वो ढूंढने के बाद में सबसे बड़ा कैच, अगर आप माल सही जगह पे उठाते हो तो सर आपका स्टॉप लॉस इतना सा हो जाएगा। मान लो आपको दिख गया 2 बार प्राइस यहाँ पे आ गई, तीसरी बार आके प्राइस अगर यहां से बाउंस ले रही है, तो सर आपने इस जगह पे पोजीशन बनाए तो स्टॉप लॉस इसके नीचे बनाओगे ना थोड़ा सा, ना कि आप यहां एंट्री करोगे और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे। करेक्ट। तो सही जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने से आपका स्टॉप लॉस भी सही जगह पे बैठता है। शॉर्टिंग वाले आदमी के लिए भी सही है। यहां से पता है कि प्राइस आप नीचे आ रही है, 2 बार काम हो गया है और मान लो तीसरी बार प्राइस यहां पे आ गई और यहां से रिजेक्शन मिल रहा है, तो सर आपने अगर यहां शॉर्ट किया तो यहां आपका स्टॉप लॉस बन गया। छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, ये हमेशा आपको प्लान करना है। यही चीज मैंने आपको मनी मैनेजमेंट वाले वीडियो में बताया है और मैंने आपको ये भी बताया कि आप बाउंस बैक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा, लास्ट टू लास्ट संडे मेरा वीडियो डाला है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा। आप लॉस से प्रॉफिट में कैसे बाउंस होंगे वो भी चीज मैंने वहां आपको बताई है। करेक्ट। तो वो फंडा फॉलो करने के लिए आपको यही सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आपको इजीएस्ट ट्रेड करना है, बाय एट सपोर्ट, सपोर्ट ढूंढ लो, सपोर्ट पे प्राइस वापस आती है बाय कर लो और रेजिस्टेंस पे माल बेच दो। जो आदमी बियर है या जिसको सेल करके पैसे बनाने में मजा आती है, रेजिस्टेंस का वेट करो। तीसरी बार जब रेजिस्टेंस पे आए तो सर उसकी नीचे आने की पॉसिबिलिटी जल्दी है। तो इस चक्कर में जो भी ऑप्शन बायर होगा उसको तीसरी बार का वेट करना है, क्योंकि वहां से जब प्राइस नीचे आएगी तो वो स्पीड में आएगी, तो ऑप्शन बायर को लगता है मोमेंटम। तो ऑप्शन बायर कभी भी पुट की पोजीशन ले सकता है और वहां से ट्रेड बना के चल सकता है। तो ही विल सेल एट द टॉप एंड ही विल बाय एट द बॉटम, या सेल एट द रेजिस्टेंस एंड बाय एट द सपोर्ट। आप बोलोगे सर मैं दोनों काम करता हूं, सर कर सकते हो दोनों काम, दोनों कामों में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप थोड़े से ना ज्यादा ग्रीडी हो जाओगे फिर। मतलब आप एग्जैक्ट यहां माल खरीदने की कोशिश करोगे और आप एग्जैक्ट यहां माल बेचने की कोशिश करोगे, तो उस चक्कर में क्या होगा, जब तक आप एक पोजीशन से निकलते रहोगे दूसरी पोजीशन में एंटर करने के बीच में स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी एक तरफा चाल में कमाओ, दूसरे में उसको रेस्ट करने दो और आप भी रेस्ट करो उसके साथ में। करेक्ट। तो मैंने आपको यहां बता दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ट पे चलेंगे। अब मेरे सामने आ रहा है ये निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी का रैंडम चार्ट ओपन हुआ है, आई थिंक वी आर इन मार्च 2022। चलो देखते हैं, यहां से हमारी चाल ऊपर की तरफ में गई थी, ऊपर की तरफ जाने के बाद प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद अगर आप यहां देखेंगे प्राइस के अंदर में एक गैप फॉर्मेशन हो गया। तो सर ये गैप यहां बनी हुई है, इस गैप के पास में लाइन बना देता हूं, एक लाइन बन गई, ठीक है। और जो कैंडल नीचे बनी इसके यहां पे जो भी कैंडल गैप डाउन खुली उसके हाई पे एक में लाइन बना देता हूं। करेक्ट। अब आप आगे की सारी चीजें भूल जाइए। अब ये कैंडल गैप बनी तो प्राइस क्या करेगी, जब भी इस जगह से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो रेजिस्टेंस के आसपास में इसको गिरावट मिलेगी। अब आप देखोगे सर ये तो गैप फिलअप हुआ नहीं, ठीक है सर, गैप फिलअप नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इस कंडीशन में नहीं हुआ है, अगले बहुत कंडीशन दिखाऊंगा जिसके अंदर में आपको फिलअप होता हुआ मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस गैप वाले एग्जाम्पल को मैं आपको बाद में देता हूं, पहले मैं इस लेवल पे एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बताता हूं मैं आपको, दिखेगा यहां पे गैप बना, प्राइस ऊपर गई, रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर गई, रिजेक्शन मिला। अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की मुझे 2 पॉइंट ऐसे थी जहां पे प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। सर मेरे आंखों के सामने यहां पे इस कैंडल से रिजेक्शन मिला और प्राइस वापस इस जगह पे गई, तो ये कैंडल की यहाँ पे बॉडी बनी हुई है और इस कैंडल के यहाँ पे विक बना हुआ है, पर लेवल ऑलमोस्ट वही आ रही है 17,380 390 के पास में। मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यहां बना दिया। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। हम लोगों ने यहां पे गैप देखा, इस गैप को अगर देखने के लिए अगर मैं चार्ट रीडिंग कर रहा हूं तो मैं यहां से रिवर्स जा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है यहां पे प्राइस को सपोर्ट मिला है। पर जब इसको सपोर्ट मिला है तो सपोर्ट मिलने के पहले ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। कितने बार, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार।
पर इन 3 बार रेजिस्टेंस बनने के पहले प्राइस इन्हीं लेवलों पे सपोर्ट ले रही थी। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, और ये बड़ी कैंडल विक बना के निकली है 3 बार। अब मैंने आपको रूल क्या बताया? इसी इतने ही एग्जांपल के अंदर में सारे पॉइंट आ रहे हैं। 3 बार सपोर्ट मिला, चौथी बार जब तीसरी बार जो प्राइस आ रही है वहां से निकल जाना चाहिए, नहीं निकलती है तो वहां से नीचे डाउन हो जाएगी। तो आप देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं जा पाया, प्राइस नीचे आई। नीचे आई तो सपोर्ट क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनना है तो कितनी बार बनना है? 3 बार। चौथी बार प्राइस अगर आ गई तो वो टूट जाएगा। देखो 1 बार, 2 बार, यहां पे आया 3 बार। 3 बार रेजिस्टेंस मिला, जाओ ना नीचे, नहीं गए, वापस आ गए, आप रेजिस्टेंस काट जाओगे। रेजिस्टेंस काट जाओगे तो प्राइस वहां पे आके सपोर्ट लेगी। तो इस कैंडल ने आप देखेंगे इसका लो एग्जैक्टली 17,387 पे बना है। तो सर यहां इसको सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, प्राइस वापस ऊपर गई, अब वापस उस सपोर्ट को तोड़ दिया। अब सपोर्ट को तोड़ दिया तो देखो 1 बार टेस्टिंग मिली, इसी लेवल को दूसरी बार टेस्टिंग मिली। अगर इसको फ्यूचर में कभी भी तीसरी बार टेस्टिंग मिलती है तब तक तो ठीक है, वो रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। पर चौथी बार अगर आया तो सर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर देखो यहां से 2 बार रिजेक्शन मिला और प्राइस नीचे की तरफ में आ गई, आ रही है नीचे, चलने दो, ये आपका रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। ये कभी ना कभी घूम के प्राइस उसके पास आएगी जरूर। अब यहां पे देखो क्या क्या चीजें दिख रही है आपको। अब देखो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था, अब ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, बन रही है नहीं बन रही? ये देखिए प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पे 1 बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, तीसरी बार एक कैंडल ऊपर बनाने की कोशिश, पर रिजेक्शन में प्राइस नीचे आ गई। अगेन नीचे आई, ज्यादा नीचे नहीं जा पाई, ऊपर की तरफ में काटी। तो मैंने आपको स्विंग लो स्विंग हाई इसका रूल बताया। एक तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर की तरफ में जाएगी, या प्राइस पिछले स्विंग हाई को काटेगी, उसके ऊपर जाके सपोर्ट लेगी और वापस ऊपर की तरफ में निकालेगी। करेक्ट। अब यहां पे देखो क्या हुआ है। देखो सर एग्जैक्ट डॉट टू डॉट कंडीशन आपको हमेशा नहीं मिलेगी, पर मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें सारी दिखाऊं। 2 बार यहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, भूलिएगा मत, स्टोरी को समझते रहिएगा। यहां पे 2 बार काम हो चुका है, तीसरी बार का हम वेट कर रहे हैं। तीसरी बार हमको सर यहां मिल रही है, ठीक है, और ये चौथी बार यहां मिला, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसको भी आगे में। ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अब ट्रेंड लाइन वाले एग्जांपल को यहां से मैं हटा देता हूं। आपको स्विंग हाई स्विंग लो भी बताया था, अगर आपको याद होगा। करेक्ट। जो भी प्राइस जिस भी ट्रेंड में है, यहां पे कौन से ट्रेंड में है, यहां से नीचे आई, ऊपर की तरफ में गई, फिर नीचे आई। अब जब भी प्राइस को ट्रेंड उल्टा करना है तो जो भी प्रीवियस स्विंग हाई होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप यहां देखेंगे लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, जस्ट अ मिनट में इसको सीधी कर ही देता हूं। अब यहां पे देखिए मैं एकदम स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, ठीक है। जो भी प्रीवियस स्विंग हाई है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सर प्राइस जब भी आए एक बार यहां पे अटके और थोड़ा सा नीचे आए, अगेन वही फंडा अपना इंटैक्ट चल रहा है। अब इसी फंडे के अंदर में स्विंग लो वाला फंडा भी ले लो। स्विंग लो वाले फंडे में क्या बताया मैंने आपको, जब तक प्राइस, देखो ट्रेंड लाइन यहां भी बन रही है नीचे से, सपोर्ट वाली, वहां रेजिस्टेंस वाली दिखाया, यहां सपोर्ट वाली। जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ में टूटेगी नहीं, आपको शॉर्ट नहीं करना है, और ट्रेंड लाइन नहीं लगाने का मौका मिल रहा है। आप 5 मिनट के चार्ट पे हो, 15 मिनट के चार्ट पे हो, जो भी आपका रीसेंट स्विंग लो है वो आपका सपोर्ट बनता हुआ चलेगा। अब ट्रेंड लाइन जो बनी थी उस पे प्राइस ने 4 बार सपोर्ट लिया और ट्रेंड बढ़िया चल रहा है। ट्रेंड जब तक ऊपर है, आपका जो रिसेंट स्विंग लो है वो आपका सपोर्ट बनता हुआ जाएगा। जब तक वो रिसेंट स्विंग लो टूटता नहीं, आपको मार्केट में शॉर्ट नहीं जाना। अब यहां देखो, यहां से ट्रेंड ऊपर चल रहा है, ये स्विंग लो बना, इस स्विंग लो को टेस्ट किया पर उसको तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। तो यहां पे एक लाइन बनी, जब इसको तोड़ा तो प्राइस यहां से नीचे गई। मतलब आपका जो नीचे से बुलिश स्टांस चल रहा है वो यहां पे आके कहीं टूटा। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी में वापस लेके जाता हूं। हम लोगों ने इस चार्ट के अंदर में एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि प्राइस ने 1 बार 2 बार इसको यहां पे रिजेक्शन दिया, तीसरी बार आएगा तब भी यहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको सिस्टम क्या पढ़ाया, 3 बार तक तो ठीक है। अगर आप वहां पे चौथी बार आ रहे हो तो सर चौथी बार जब भी आओगे तो प्राइस वहां नहीं रुकती, वो रेजिस्टेंस अब कमजोर होता हुआ जा रहा है, तो प्राइस उसको काटेगी। काटने के बाद में क्या होगा, वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। अभी देखो सर यहां ऊपर गई, यहां पे सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट बनाने के बाद में 1 बार आया, 2 बार आया, यहां आके ऑलमोस्ट तीसरी बार आया।
दिख रहा है? अब यहाँ पे थोड़ी जगह इसने छोड़ दिया, इसलिए मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, पर तीसरी बार आया, तीसरी बार आया तो भैया ऊपर चले जाओ, नहीं जा पाए आपको शॉर्टिंग मिल जाएगी, प्राइस यहां से नीचे आ गई। करेक्ट? तो यहां मैंने आपको सारे फंडे दिखा दिए इतनू से चार्ट के अंदर में। अब आप खुद ही सोचो, अगर ये सारे फंडे यहां पे अप्लाई हो रहे हैं तो सर आपके जो भी 15 मिनट के चार्ट है या आधे घंटे के चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट है, उसमें सर ये फंडा हमेशा काम करेगा। अब मैं आपको एक और चीज, गैप वाला काम आपको मैंने सिस्टमैटिकली नहीं दिखाया था, गैप वाली चीज को देखिए सर। यहां पे आपके सामने गैप फॉर्मेशन है। हम लोगों ने क्या रूल बनाया है, जो भी कैंडल के नीचे गैप बनेगा उस कैंडल का लो, और जो कैंडल बना रही है उसका हाई, जब भी प्राइस उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, एक बार यहां पे जाके इसको अटकना तो है। अटकने में क्या चीजें हो सकती है, एक तो ये देखो यहाँ पे लाइन दिख रही है, एग्जैक्ट इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, प्राइस जब इसके पास में आई तो प्राइस दो काम कर सकती है। एक तो पहले प्राइस साइडवेज हो जाएगी, या प्राइस उस जगह को टच करने के बाद में रेजिस्टेंस बना के नीचे आ जाएगी। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस वाले एग्जांपल में दोनों काम किए, पहले साइडवेज भी हो गई और फिर यहां से नीचे दिया। करेक्ट? सेम थिंग हैपेंड अगेन हियर। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एक ये लेवल और एक ये लेवल, जब भी प्राइस इसके पास जाएगी तो प्राइस यहां तो एक तो साइडवेज हो जाएगी गैप फिल करने के बाद में, या वहां से नीचे आ जाएगी। प्राइस क्या करी, रेजिस्टेंस दिया, नीचे आ गई, टाइम पास किया, फिर उसको काटा, उसी को सपोर्ट बनाया, वहां से ऊपर निकल गई। करेक्ट? तो आई होप यहां पे जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इन डेप्थ पढ़ाया है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, मैंने सर मेहनत दी, अपना टाइम दिया, आपको फंडे क्लियर करवाए, आपको सारी चीजें चार्ट पे दिखाया, अब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। और आपको अगर लगता है वीडियो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अभी तक चैनल को देख रहे हो मतलब आपको वीडियो तो पसंद आया है और अभी तक आप एंड तक टिके हुए हो, तो सर आपने चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई समझ में आई है, तो आप अपना प्यार, आपका सपोर्ट जरूर रखेंगे। प्लस नेक्स्ट संडे आपके लिए कोई वीडियो नहीं आएगा, बिकॉज आई विल बी ट्रेवलिंग टू सम प्लेस। वो आपको दूसरे चैनल पे पता चल जाएगा, जो मेरा प्रणव पटले व्लॉग्स है, मेरे व्लॉग चैनल पे आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है अगले संडे। तो सर अगले संडे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट संडे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो से आप इस हफ्ते और अगले हफ्ते बिल्कुल फायदा उठाइए मार्केट से और अच्छे पैसे बनाइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।